चलो, सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला जो है प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो पैरामेट्रिक है, अगेन अगेन पैरामेट्रिक है, एक्स इन द फॉर्म ऑफ टी दिया हुआ है, वेरिएबल जो है वाई इन द फॉर्म ऑफ टी दिया हुआ है, ए तो कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है। तो अगेन वही डी एक्स बाई डी टी निकालो, डी वाई बाई डी टी निकालो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो तुमको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। फिर ये प्रूफ देख लेंगे अपन कैसे हो रहा करके। तो दे स्टार्ट करते हैं इसको, फर्स्ट क्वेश्चन को लेते पहले। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन जो है x लिखा हुआ है अपने पास, y लिखा हुआ है। तो पहले मैं x को कंसीडर कर लेता हूँ। सो व्हाट इज x गिवन? क्वेश्चन नंबर 1, x is given as a 1 minus 1 by t। ठीक है, दिस इज x गिवन। अब ये x गिवन है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। y भी गिवन है, कुछ पहले x और y दोनों लिख लेना, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करना, 1 प्लस 1 बाय टी। ठीक है, तो फिर कंसीडर करना x इज इक्वल टू a। ठीक है, दूसरे कलर से ले लेता हूँ। x इज इक्वल टू a 1 माइनस 1 बाय टी। फिर लिखना डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, टी करेंगे, जो वेरिएबल रहा उससे डिफ्रेंशिएट। तो ये हो जाएगा डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ, पूरा ब्रैकेट में डाल सकते तुम इसको, ए 1 माइनस 1 बाय टी। ठीक है, उसके बाद ए तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, और डी बाय डी टी ऑफ 1 माइनस 1 बाय टी। अब प्लस ये माइनस साइन बीच में, और दो चीज़ों का डेरिवेटिव लेना है, तो पहले का डेरिवेटिव लेंगे और फिर दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी बाय डी टी ऑफ, तो ए तो बाहर चल रहा तुम्हारा, ए इज इक्वल टू, अब देखो मल्टीप्लाई में है तो चलो ब्रैकेट डाल सकता मैं। 1 का डेरिवेटिव क्या होता, 1 का जीरो होता, और माइनस 1 बाई टी का, देखो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस साइन पहले से है, तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर होगा। किसी को कहीं पे भी कोई भी स्टेप में डाउट आएगा तो वो मेरे को पूछ सकता है। तो ये हो जाएगा, देखो 1 का तो जीरो हो गया ना, तो 1 इंटू जीरो जीरो हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, ए बाय टी स्क्वायर आया, ए बाय टी स्क्वायर आया, इसको 1 दे दिए। अब अपन कंसीडर करेंगे y। तो y क्या दिया हुआ है, a 1 प्लस 1 बाई टी। तो देखो लगभग सेम ही आने वाला है वो। ठीक है, बस a अपॉन क्या आएगा यहाँ, माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा। ये देख रहे तो तुम दोनों देखो सेम सेम है, थोड़ा सा प्लस माइनस का फर्क है, तो इसका भी डेरिवेटिव लगभग वही आएगा, बस माइनस ए बाई टी स्क्वायर आ जाएगा। तो अगेन लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, फिर ये आ जाएगा डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ, पूरा ब्रैकेट में लिख सकते तुम, ए 1 प्लस 1 बाई टी, है ना। उसके बाद एक काम करता हूँ, यहीं एक और लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये आगे कंटिन्यू होके हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी टी चल रहा है तुम्हारा अब। ठीक है, तो ये देखो ए बाहर आ जाएगा, और डी बाय डी टी ऑफ ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाय टी इज इक्वल टू आ जाएगा, ए बाहर चल रहा है, 1 का अगेन डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, और 1 बाई टी का क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, फिर ए इंटू जीरो जीरो, और ये माइनस ए बाय टी स्क्वायर। देखो सिर्फ प्लस माइनस का ही फर्क आया। तो ये आ गया अपनी सेकेंड इक्वेशन। निकालना क्या है, मतलब शो क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो अब मैं डी वाई बाई डी एक्स का यहाँ से फॉर्मूला लगाऊंगा। तो डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पहले। व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स? डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी। ये फॉर्मूला है अपना, तो ये फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू डाल दूंगा। वैल्यूज क्या क्या है मेरी, माइनस ए बाय टी स्क्वायर, क्योंकि ये पहला है ना, फ्रॉम 1 एंड 2 लिख सकते हैं तुम यहाँ, माइनस ए बाय टी स्क्वायर डी वाई बाय, यहाँ पर ये जो आया ये क्या आया, ये मेरा आया डी वाई बाय
डी टी, ठीक है, डी वाई बाई डी टी आया था ना ये, और ऐसे ये क्या आया, डी एक्स बाय डी टी, फाइनल में लिख लेना, बाकी इक्वल टू चला सकते तुम, फाइनल में लिख लेना। और यहाँ पर जो आया था, क्या आया था, ए बाय टी स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टी क्या आया था, ए बाय टी स्क्वायर। तो दोनों सेम क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी है तो कैंसिल हो जाएंगी दोनों, और आंसर क्या आएगा, -1। आंसर क्या मिलेगा, -1, -1। तो ये क्या आया, डी वाई बाय डी एक्स क्या आया, -1 आया। तो वही तो प्रूफ करना था, हो गया ना प्रूफ, है ना। नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, देखो ना, दोनों दोनों डी वाई बाई डी एक्स निकाले अपन ने, तो वो क्या आ गया, -1 आ गया। तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू -1, है ना, हेंस प्रूव्ड हो गया। देखो इसको एक और तरीके से दे सकता था वो प्रूफ करने के लिए, क्या बोल सकता था वो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसको इधर ला लेना इक्वल टू साइन के, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। समझ गए, ऐसा भी दे सकता था वो, लेकिन खैर उतना चेंज नहीं होता, तुम्हारे तुम्हारे पेपर में उतना चेंज नहीं होता, जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है वही आता। हाँ, तो किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है। प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग ये दिया हुआ है, -9x अपॉन 4y। तो अपने को ये पहले तो कैसे करते हैं, x इज इक्वल टू इन सम वेरिएबल, y इज इक्वल टू सम वेरिएबल रहता है, तो हर एक का विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल डेरिवेटिव निकाल लेते। तो पहले x को कंसीडर करता हूँ मैं, और x का डेरिवेटिव निकालता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t। कंसीडर x इज इक्वल टू 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t चल रहा ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा dx बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। अब जैसे सॉल्व करते हैं अपन वैसे ही सॉल्व करेंगे। कांस्टेंट जो भी दिखा बाहर निकल सकता है ना, कांस्टेंट ऊपर ऊपर है 4, तो बाहर निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, अगर तुमने अंदर रख के भी कर दिए ना कांस्टेंट को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लगा दिए ना डेरिवेटिव, तो भी चलता है। ठीक है, तो भी आंसर आएगा 4 डी बाई डी टी ऑफ, ठीक है, टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। राउंड ब्रैकेट ही लगाना, एक ही चीज को करना रहे तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ, लेकिन राउंड ब्रैकेट ही ज्यादा बेटर रहता। ठीक है, अब इज इक्वल टू 4 तो चलो बाहर आ गया। अब ये तो देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल है, तो क्वोशिएंट रूल के बिना सॉल्व नहीं होता, तो 4 बाहर के बाहर चलने देते, ब्रैकेट लगा देते। अब नीचे डिनोमिनेटर स्क्वायर होता, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर पहले आता, 1 प्लस टी स्क्वायर डिनोमिनेटर है, और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर लेते, तो डेरिवेटिव न्यूमरेटर क्या है, टी, फिर माइनस साइन आती बीच में, न्यूमरेटर आता, फिर डेरिवेटिव ऑफ क्या आता, डिनोमिनेटर आता, है ना, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो अब इसमें गलती क्या हो जाती है, अपन डिनोमिनेटर में ये पूरा कॉपी कर देते कभी कभी, यहाँ ये डिनोमिनेटर थोड़ी ना है पूरा, ये तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर क्या है अपना, ये है डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो वो कॉपी करना वहाँ कभी कभी जल्दी जल्दी में गलती कर देते अपन। ठीक है, कि डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दे यहाँ, तो वो गलती मत करना। 4, अब डेरिवेटिव लेते जाएंगे जिस जिसका है 1 प्लस टी स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 लिख दिया, माइनस साइन एज इट इज लिख दिया, टी एज इट इज लिख दिया। अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट डाल दिया, और डेरिवेटिव ऑफ क्या 1, 1 का विद रिस्पेक्ट टू टी 0, कोई भी काय के भी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लो कांस्टेंट का 0 ही आएगा। अब टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, है ना, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय, ये तो ऐसे ही रहेगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 4, ब्रैकेट में अब आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1, तो 1 ही हो गया ना, ये एनी क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 1 इट इज दैट क्वांटिटी इटसेल्फ। फिर माइनस साइन है तो माइनस साइन, अब देखो t इंटू 0 0, t इंटू 2t 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 4 बाहर चल रहा है। अब देखो टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर कितना क्या बचेगा, टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, तो माइनस टी स्क्वायर बचेगा, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1, एक मिनट, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर,
1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन 1 दे दो इसको। ठीक है, अब अपन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये y का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। किसका डेरिवेटिव लेंगे? y का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कंसीडर वो करेंगे y इज इक्वल टू क्या दिया? 3 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आ जाएगा dy बाय डी टी इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट को मैं डायरेक्ट बाहर ले रहा हूँ, अभी तुमको तो समझ ही गया है ना, लेकिन तुम लोग प्रॉपर डी बाई डी टी पूरा ये होल टर्म का लिखना, फिर उसके बाद 3 बाहर लेना। ठीक है, तो 3 बाहर ले लिया मैंने, डी बाय डी टी ऑफ ये ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना। अब जो है इसमें अगेन क्वेश्चन रूल लगेगा, विदाउट क्वेश्चन रूल सॉल्व नहीं होंगे। तो इज इक्वल टू 3 तो भारी चल रहा, बड़ा ब्रैकेट दे देता हूँ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करूँगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और क्या आता है डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस माइनस क्या आ जाएगा न्यूमरेटर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये पूरा ब्रैकेट आएगा। ठीक है, अब 3 बाहर है, ब्रैकेट दे दो और सबका डेरिवेटिव ले लेते, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ 1 ब्रैकेट है प्रॉपर, तो ब्रैकेट प्रॉपर डालना पड़ता, 1 का 0 आ गया, टी स्क्वायर का कितना आ जाएगा माइनस 2t आ जाएगा, टी स्क्वायर का कितना आ जाएगा माइनस 2t आ जाएगा। ठीक है, और या तो अगर देखो तुमको पूरा और स्टेप वाइज करना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मार्क्स काटने की गुंजाइश नहीं रहेंगी कहीं, तो स्टेप वाइज भी कर सकते तुम। ब्रैकेट लो बराबर क्या करो डी बाय डी टी ऑफ 1 माइनस साइन डी बाय डी टी ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, फिर ये माइनस साइन या लिया यहाँ पर। ठीक है, दोनों पे डेरिवेटिव लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, माइनस साइन, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज यहाँ उतरेगा, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर ये अगेन ब्रैकेट है तो ब्रैकेट डी बाय डी टी ऑफ 1 प्लस साइन है डी बाय डी टी ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, तो ये 3 बाहर चल रहा है, 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज आएगा, नीचे उतरेगा 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज। अब ब्रैकेट ये डी बाय डी टी ऑफ 1 कितना आ गया 0, माइनस साइन है माइनस साइन, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t, है ना, माइनस ये 1 माइनस टी स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 1 0, देख लो कुछ कहीं पे भी कोई भी स्टेप में डाउट आ रहा तो पूछ लो, डेरिवेटिव ऑफ 1 कितना 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर कितना आ जाएगा 2t, फिर नीचे में होल क्या चल रहा है अपना, नीचे में होल पूरा चल रहा है ये 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब अपने को सिंप्लीफाई करना है, बस डेरिवेटिव पूरा हो गया अपना 3। ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वायर, देखो अच्छे देखो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t, है ना, तो ये तो इसमें तो कुछ नहीं जा रहा अभी, तो ऐसे लिखते 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस साइन है पहले, लेकिन एक मिनट वही तो गलती हो गई, देखो ये ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट में तो 0 माइनस 2t कितना होगा माइनस 2t, लेकिन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना ब्रैकेट में, तो समझा, ये मल्टीप्लीकेशन है ना यहाँ, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये माइनस 2t जो है मल्टीप्लाई होगा इससे, तो माइनस 2t मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 2t इंटू 1 कितना आ जाएगा माइनस 2t, अब माइनस 2t इंटू टी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा माइनस 2t, टी स्क्वायर है t,
टी क्यूब हो जाएगा वो, ठीक है। हम ये देखो, अब ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन डाल रहा मैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ब्रैकेट लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टर्म आने वाले हैं, तो यहाँ पर भी चलो ब्रैकेट लगा देते। यहाँ पर एक ब्रैकेट लेना जरूरी है क्योंकि यहाँ अपने को दो टर्म मिलने वाले हैं और बाहर माइनस साइन है, दो टर्म मिलने वाले हैं यहाँ पर और बाहर माइनस साइन है, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। यहाँ नहीं भी लगाते तो चलता था। तो देखो 0 + 2t कितना हुआ 2t, 0 + 2t कितना हुआ 2t। उसके बाद ये 1 - t² है, इसको 2t से मल्टीप्लाई करना है, तो 2t × 1 कितना आ जाएगा, ये 2t है ना, 2t। उसके बाद 2t × -t², तो ये आ जाएगा -2t³ -2t³, ठीक है। अब होल डिवाइडेड बाय क्या चल रहा, 1 1 + t² का होल स्क्वायर, 1 + t² का होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफिकेशन करते, ठीक है। और तो ये 3 तो बाहर ही चल रहा, ये देखो अब जो ये -2t और ये भी -2t है ना, -2t -2t, तो ये -4 2t हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -4 2t माइनस सॉरी -2t -2t कितना हो जाएगा, -4t, ठीक है। उसके बाद ये -2t³ है और ये माइनस माइनस कितना हो जा रहा है, देखो माइनस माइनस प्लस, तो -2t³ + 2t³, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, -4t। अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन में डाउट है तो पूछ लो। 1 + t² का होल स्क्वायर, और ये बना अपना, चलो नेक्स्ट इसमें बनाता मैं, ठीक है। ये बना अपना इज इक्वल टू, ये देखो 3 4 = 12, तो -12t अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर, दिस विल बी माई 2। और 1 मैंने पहले फाइंड आउट कर दिया, थोड़ा लंबा प्रॉब्लम है, 4 मार्क वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखो मेरे को dy/dx फाइंड आउट ये प्रूफ करना है, तो फाइंड आउट तो करना ही पड़ेगा प्रूफ करने के लिए। तो 1 मेरा ये आया था, दिस वॉज माई 1, एंड वॉट वॉज इट, dx/dt था, ये क्या था, dx/dt। और मैंने यहाँ पर dy/dt फाइंड आउट कर लिया, ये क्या है, dy/dt, dy/dt है ना। अब मेरे को क्या करना है, dy/dx निकालना है, तो dy/dx इज इक्वल, मैं dy/dx का फॉर्मूला नहीं लिख रहा, तुम लोग लिखना मगर एग्जाम में। dy/dx का फॉर्मूला क्या है, dy/dt अपॉन dx/dt, तो ये ऊपर आएगा और उधर वाली इक्वेशन 1 नीचे आएंगी, तो ये आ जाएगा -12t डिवाइडेड बाय 1 + t² का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके नीचे क्या आएगा, होल डिवाइडेड बाय जो इधर में है dx/dt, क्या है वो, 4 1 - t² अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम देखो अच्छे से, तुम इसको ऐसे डिवाइड बाय करके भी मल्टीप्लाई करके ऊपर लाके लिख सकते, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते तुमको सिंपल करने के लिए। देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटेगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कटेगा, क्या बोल रहा मैं समझे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटेगा इसका, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कटेगा। तो देखो ये डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स है दोनों के, ये उड़ गए, न्यूमरेटर में 4 है और यहाँ 12 है, तो 4 3 ज़ा, ठीक है। तो अब मैं आंसर लिखने की कोशिश करता हूँ इसमें, तो आंसर अगर लिखने की कोशिश किया मैंने, ये यहाँ पर समझो, ठीक है। तो क्या आ रहा है यहाँ, -3t, देखो ऊपर का -3t, ठीक है। ये जो है ये किधर आएगा, ये जो बचा हुआ क्या टर्म है 1 - t² है, कहाँ आएगा तुम्हारे हिसाब से 1 - t², बताओ किधर आएगा, ऊपर आएगा नीचे आएगा, किधर आएगा, नीचे आएगा ना, इसके नीचे आएगा, क्या 1 - t², ये अपना क्या आया है dy/dx, लेकिन अपने को तो कुछ और प्रूफ करना था, तो अभी देखते कैसे प्रूफ करेंगे। देखो अपने को क्या प्रूफ करना था dy/dx, -9/4 x/y, -9/4 x/y। तो देखो
-9/4 x/y। ठीक है, 1 मिनट इसको देखो,